अस्सलाम वालेकुम सब भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मैं आदिल घुमन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी स्टोरी का है सिक्स पार्ट, छठा पार्ट। पीछे हमने 5 पार्ट बनाए हैं जो कि आप लोगों ने देखे हैं। आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया। तो जिस दोस्त ने, जो नए आने वाले दोस्त हैं, उनका वेलकम। और जो है जिस बंदे ने पिछले पार्ट नहीं देखे तो वो काइंडली वो पहले देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है जी, पांचों पार्ट्स का, फर्स्ट का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, फेसबुक पेज पे फॉलो करना ना भूलें। दोनों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो अब हम जी अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हम पहुंचे थे तेहरान में। तेहरान से उन्होंने हमें निकाला था। तो हमारा जो ड्राइवर था, जैसे कि लास्ट एपिसोड का एंड किया जहाँ से, हमारा ड्राइवर जो था उसका एक हाथ नहीं था। तो शहर के अंदर थे, वो हमारा घर था जहाँ पे उन्होंने हमें रखा हुआ था। तो वहाँ से उन्होंने टैक्सी में बिठाया। चूँकि शहर के अंदर थे तो उन्होंने ऐसे किया, 3 बंदे सीट पे पिछली पे, एक बंदा फ्रंट पे और एक बंदा जो है उन्होंने डिक्की के अंदर डाल दिया। तो वो जो है चलाने लग पड़ा गाड़ी। तो तकरीबन सिटी के अंदर उन्होंने कोई सर नहीं नीचे नीचे करवाए, कोई कुछ नहीं कहा। आराम से वो लेके जा रहा था गाड़ी। तो थोड़ी दूर ना एक पार्क आ गया। हम लोग भी डर रहे थे कि यार शहर के अंदर कैसे ये लेके जा रहा है, शहर के अंदर तो बंदे देख लेंगे, किसी ने देख लिया, किसी ने कंप्लेन कर दी तो वो जो है वो पुलिस आ जाएगी। लेकिन ये इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो वहाँ से कौन सा आज निकाल रहे थे, वो रोज़ निकालते हैं, रोज़ बंदे निकालते हैं वहाँ से। तो वो इर्द गिर्द के जितने भी बंदे हैं सबको पता है, सबकी दुकानदारी चलती है वहाँ पे। मेहमान आते हैं, मुसाफिर आते हैं सर, तो वो दुकानों से सामान जाता है, उनके लिए महंगा सामान जाता है। तो वो उन सब का फ़ायदा है। तो हमें तो इस चीज़ का नहीं था पता। तो जैसे ही वो टैक्सी जो है वो लेके गया, एक गार्डन था जी, बहुत खुला। वो जैसे सड़कों के किनारे किनारे होते हैं छोटे छोटे गार्डन, गार्डन उस तरह का था। वहाँ पे उसने टैक्सी रोकी है, वहाँ पे उसने निकाला है गाड़ी के अंदर से, निकाला इसमें बैठ जाएं। वहाँ पे लड़के बैठे थे जो बाय एयर आए थे, ईरान से, ईरान पाकिस्तान से। और दूसरे भी लड़के डंकी वाले भी बैठे थे वहाँ पे। उन्होंने ना फासले फासले पे दो दो बंदों के ग्रुप बना के वहाँ पे बिठाया हुआ था। अच्छा, हम शहर के अंदर बैठे हैं, अब खुले, सारे लोग हमें देख रहे हैं गुजरते इधर उधर। वहाँ पे असल में ज़्यादातर बंदे ज़ियारतों वाले आते हैं तेहरान के अंदर ना। तो वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं है। वहाँ पे बंदा अगर ओपन बैठा हो तो उसको चेक नहीं करते। वहाँ पे पाकिस्तानी बड़े से इलीगल काम भी करते हैं। वहाँ पे वो खड्डी का काम, कपड़े बनाने की मशीनें लगी हुई हैं, उन फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं ईरान में। तो वहाँ पे हम बैठ गए, वहाँ पे गपशप करने लग पड़े। वहाँ पर उन्होंने कहा जी जिसने कुछ खाना है, सामने होटल है, वहाँ से ला देते हैं आपको। तो कुछ ही देर में गाड़ी आएगी, वो आपको लेके चली जाएगी। यहाँ से हमने जाना था माकू। माकू जो है वो बॉर्डर एरिया है ईरान और तुर्की का। यहाँ से हमने माकू जाना था। तो वो कुछ ही देर के अंदर गाड़ियाँ आ गई। गाड़ी आई तो उसने कहा, वो बड़ा अच्छा बंदा था जी जिसने माकू लेके जाना था। तो उसने कहा उठे 3 बंदे। 3 बंदे उसने उठाए, पिछली सीट पे बिठाए, 3 बंदे पिछली सीट पे। तो वो एक बंदा आगे फ्रंट पे, वो एक बंदा हमारे साथ था, वो ज़रा मोटा था, उसको उसने फ्रंट पे बिठा लिया। और 3 बंदे उसने पिछली सीट पे बिठा ली। और मैं पिछली सीट पे डोर की साइड पे बैठा था। एक लड़का उसने बिठा लिया, महबूब नाम था उस लड़के का, वो भी ग्रीस में है। तो उसको उसने डिक्की के अंदर बिठा लिया। तो गाड़ी वो लेके चल पड़ा। तो तकरीबन काफ़ी लंबा सफ़र था जी माकू का। तकरीबन हम 4 से 5 बजे के दरमियान हम वहाँ से रवाना हुए थे। तो हम तकरीबन रात के 1-2 बजे पहुँचे थे माकू। तो रास्ते के अंदर जब वो सीधी मोटरवे के ऊपर से लेके जा रहा था, लेकिन ये कई जगह मोटरवे पे आपको पता है वो नंबर प्लेट्स जो है वो स्कैन होती हैं, तो वो मोटरवे से ना नीचे कच्चे पे उतार लेते हैं। तो इतना डर लगता था जैसे ही गाड़ी वो साइड पे उतारते थे ना, क्या कहते हैं, मोटरवे से कच्ची ज़मीन की तरफ। तो हम कैसे, लो जी अभी पकड़ेगी और अभी पकड़ेगी, पुलिस का पता नहीं लगता कहाँ से आ जाती है वहाँ पे। तो वैसे ही सड़कों के ऊपर साइडों पे जो है वो पुलिस खड़ी होती है नाका लगा के। तो उनके आगे से वो गुजर रहा था कि वो, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं होगा ना जी, मेन रोड से जा रहा था। तो वो जो है पुलिस साइडों पे वो साइडों पे खड़ी है, ऐसे नाका लगा के, और उसके आगे से हम गुजर रहे हैं। तो ऐसे ही सफ़र कंटिन्यू। आज मुझे तो इतना डर लगता था कि जैसे पुलिस सामने नज़र आती थी ना गाड़ी खड़ी हुई, तो वो हमारी गाड़ी उसके पास से गुजर भी जाती थी। तो मैं पीछे मुड़ के देखता था पिछले शीशे से कि कहीं पीछे तो नहीं आ रही। उनका पता नहीं लगता कहीं भी। आदम शक उनको इस चीज़ से पड़ता है जैसे गाड़ी के अंदर वज़न होता है। क्योंकि तेहरान से आगे फिर वो कोशिश करते हैं कि गाड़ी जितना वज़न उठा सकती है ना उतना ही वज़न रखें उसके अंदर। क्योंकि
गाड़ी की डिक्की में जब 5-6 बंदे बैठे होंगे और गाड़ी की पिछली सीट पे 5-6 बंदे बैठे होंगे, अगली सीट पे 3-4 बंदे बैठे होंगे, तो वो गाड़ी जो है ना वो बैठ जाती है। तो पुलिस जो है ज़्यादा आइडिया वो इस चीज़ से लगाती है कि गाड़ी बैठी हुई है, गाड़ी में वज़न कितना है, वो चलती गाड़ी का पता लग जाता है। जब वो गाड़ी चलती है, जंप लगता है, तो वो गाड़ी पीछे से नीचे लगती है। तो इसलिए वो आगे जब बॉर्डर एरिया पे जाते हैं तो वहाँ पे वो इतने बंदे नहीं बिठा के लेके जाते। तो उसमें यह है कि गाड़ी हमारी निकलती गई, वो अल्लाह का करम था। तो एक गाड़ी की हमें खबर आई जी, वो पकड़ी गई है। रास्ते के अंदर उसने एक होटल पे रोकी गाड़ी, वहाँ पे उसने जो है अपनी तरफ से हमें बर्गर्स और एक कोक की बोतल जो है वो लेके दी। डिक्की में जो लड़का बैठा था उसको भी उसने दी। तो ऐसे जो है हम ने अपना सफ़र जारी रखा। तो फ्रंट पे जो लड़का बैठा था वो चूँकि बाहर आया हुआ था, तो उसके पास कुछ पैसे थे, उसने कुछ पैसे जो हैं वो ड्राइवर को दिए अपनी खुशी से। तो क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से लेके जा रहा था। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, वही पैसे थे मेरे पास जो शर्ट के अंदर रखे हुए थे अम्मी ने। तो वो खैर मैंने निकाले नहीं, वो आगे जाके काम आने थे। तो कहीं ना कहीं पे तो काम आएंगे। मैं अगर पहुंच गए, अल्लाह ने किया तो चलें। तो हम जा रहे थे जी माकू की तरफ। तो रास्ते के अंदर जब शाम पड़ी तो एक ना वो जैसे आती है ना, जैसे टूल प्लाजा आता है, टूल टैक्स देना होता है वहाँ पे। तो वो टूल प्लाजे के अंदर से उसने मुसाफिर बिठा के गाड़ी गुजारी, क्योंकि साइडों पे कोई रास्ता नहीं होगा। तो टूल प्लाजे के अंदर जब गाड़ी रुकी, आगे से बैरियर नीचे हो गया, वो बैरियर के आगे भी पुलिस खड़ी थी। वो बैरियर के आगे पुलिस खड़ी थी, क्योंकि जैसे टूल प्लाजा के अंदर जैसे वो गाड़ी चेक हो जाती है, जैसे वो टूल प्लाजा वालों को शक हो तो वो पुलिस आगे से वो बैरियर ऊपर नहीं करते और पुलिस आगे आ जाती है, पकड़ लेती है। तो वो नहीं, खैर टूल प्लाजा में से हम क्लियर हो गए। जैसे बैरियर ऊपर हुआ तो उसने आराम से ना गाड़ी पुलिस के आगे से ही गाड़ी निकाल ली। तो आराम से गाड़ी निकाल, अब फिर हम चल रहे थे भाई, उसने वहाँ पे स्पीड आहिस्ते ही रखी। तो अचानक से एक जो पुल है, पुल के पास हम रुके जी। एक ब्रिज था बहुत बड़ा, वो पहाड़ों की तरफ जाता था ब्रिज। तो उसकी एक कॉर्नर पे गाड़ी रुकी है, उसके ऊपर लाइट्स थी, मतलब चमक रहा था ब्रिज, इतनी लाइट्स थी। तो एकदम से पता नहीं उसने, वो ड्राइवर ने एक फ़ोन किया जी, पता नहीं किसको फ़ोन किया है। तो क्योंकि उनके वो कांटेक्ट में होते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है, आप लोग सोच नहीं सकते। तो वो तकरीबन 1 मिनट के लिए वो लाइटें बंद हुई होंगी, जितनी भी पुल के ऊपर वो लाइटें पड़ रही थी वो 1 मिनट के लिए सारी बंद हो गई। ऐसे हो गया जैसे पुल नज़र ही नहीं आ रहा। तो गाड़ी हमारी तकरीबन विद इन मिनट उस पुल के ऊपर से गुजरी है, और जैसे ही गुजरी है उसी वक्त वो ब्रिज जो लाइटें जो है वो ऑन हो गई हैं उसकी। तो ऐसे हम जो है माकू की तरफ आ गए। वहाँ पे आए तो उसने कहा जी ये माकू आ गए, यहाँ पे उतर जाएं। एक गाड़ी उसने एक जगह पुल क्रॉस करते ही ना एक जगह उसने गाड़ी रोक ली। तो हम उतरे, ठंड शदीद थी वहाँ पे, फिर पहाड़ी एरिया, बॉर्डर एरिया, वहाँ पे ठंड बेशुमार थी। वहाँ पे उसने बिठाया हमें, तो उसने कहा यहाँ पे आप बैठे, आपको बंदा ले जाता है। कुछ ही देर में बंदा आया, उसने उठाया वहाँ से हमें। तो वो एक पहाड़ के ऊपर हमें उसने चढ़ाना शुरू कर दिया। पहाड़ के ऊपर ना उन्होंने हैमे से लगाए हुए थे तंबू से, उसके अंदर उसने बिठा दिया। उसने यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं, आपने जिसके पास आना था अपने मेन बंदे के पास, आप समझें तुर्की पहुँच गए हैं। यहाँ से कुछ ही देर का फासला है तुर्की का, आपने एक नहर पार करनी है और आप तुर्की पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे हम तंबू के अंदर गए तो उसने हमें सामान ला के दिया, खाने का पीने का, और जैसे सिगरेट पीने से सिगरेट ला के दिए। तो उसने कहा यहाँ पे आप रेस्ट करें, चिल करें, मौज करें, कोई मसला नहीं, आपको हम निकाल देंगे, आप जब निकालेंगे आप पहुँच जाएंगे। हमने कहा चलें जी, अल्लाह करे, इतना सब्र किया। तो खैर वहाँ पे सुबह हुई। सुबह को जी वो बंदा 3 टाइम, दिन के अंदर 3 टाइम वो बंदा खाना भी लेके आता था, और बाकी भी वो सामान पूछता था कि जिसको कुछ चाहिए वो ला के देता था। तो जितने पैसे उसको देने थे, कोई चीज़ महंगी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि वो मेन बंदा था जिसके पास हम आ गए थे, वो कोई फ्राडिया नहीं था। पीछे पीछे फ्राडी ही होते हैं सारे। तो उसने सारा सामान हमें ला के दिया। तो वो जो लड़के आपको बताया बायर आए थे, तो वो सामान मंगवाते थे उससे, तेहरान में बायर आए थे। तो खैर वो 3-4 दिन हम लोग वहाँ पे थे। कह रहा था रास्ता नहीं क्लियर। तो मेरी अम्मी से बात हुई उस वक्त, अब्बू से। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अल्लाह करे पहुँच जाए, इतनी मुश्किल देखी है। मेरे साथ के 100 बंदे हम निकले पीछे, ट्रक के अंदर 100 बंदे से, 100 में से 99 बंदे, 98 बंदे जो हैं वो पकड़े गए, और हम 2 बंदे पहुँचे आगे तक। अब आगे भी अल्लाह खैर करे। अब उनका कोई मसला नहीं, खैर परेशान ना हो जाएगा। तो वो जब हम तकरीबन 3-4 दिन गुजरे, तो उसने बोला कि अब निकलना है आपको। हम बोले ठीक है, निकल जाते हैं। तो हम तो वेट कर रहे थे कब वो बोले और कब हम निकले।
तो खैर वो शाम के टाइम आया, उसने कहा जी चलो, उसके साथ एक कुत्ता था उसका, तो वो उसको भी सारे रास्ते का पता था। वो खैर आगे आगे वो बंदा हमें लेके जाने लग पड़ा गाड़ी की तरफ। तो हम उसके पीछे पीछे जा रहे थे, तो एक गाड़ी आई टैक्सी टाइप, टैक्सी के अंदर उसने हमें बिठाया। तो वो चल पड़ी माकू की तरफ, बॉर्डर एरिया की तरफ। तो जी हुआ यूँ कि आगे आगे से ना उसने टर्न लेना था तो लेफ़्ट साइड पे रोड से, और वो तकरीबन गोल रोड बना था, वहाँ से लेफ़्ट साइड पे टर्न लेना था। और ऐसे उसने, जिस तरह की हमारी गाड़ी थी ना उस तरह की 5-7 गाड़ियाँ एक कॉर्नर पे खड़ी हैं, सड़क के जिस साइड पे टर्न लेना उसके सामने उस तरह की 5-7 गाड़ियाँ खड़ी हैं। हमारी गाड़ी क्या हुआ है, हमारी गाड़ी उसमें उनमें मिक्स हुई है, और वो सारी गाड़ियाँ घूमी हैं। एक दफ़ा हमारी भी गाड़ी साथ घूमी है, तो वो कुछ इस तरफ चली गई, कुछ इस तरफ चली गई, और हमारी गाड़ी ने जहाँ पे जाना था हम वहाँ पे चले गए। मतलब पता ना लगे कौन सी गाड़ी, जैसे मूवीज़ में सीन देखते हैं ना आप, वैसी मूवी एक चलती है, वैसी सेम टू सेम। मैं स्मगलिंग कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं आप देखें कि इतना मतलब शानदार किस्म का तरीका, इतना बड़ा नेटवर्क। तो खैर मुश्किल तो बहुत है। तो है वो फिर गाड़ी हमारी जल पड़ी। उन्होंने एक वहाँ पे एक नाला सा आया एक ब्रिज के नीचे, उसने कहा जी सारे गाड़ी से उतरो, और ब्रिज के ना नीचे नाला था, उसने कहा नाले के अंदर सारे घुस जाओ। हम सारी गाड़ी से उतरे, उस नाले के अंदर घुस गए। तो कुछ ही देर में उसने कहा यहाँ पे ट्रक आएगा, ट्रक आपको बिठाएगा और वो आपको बॉर्डर पे ले जाएगा। खैर अब ट्रक का वेट कर रहे थे वहाँ पे बैठे हुए, तकरीबन घंटा 1.5-2 घंटे हो गए। तो खैर कोई बंदा ना आया, कोई बंदे की ज़ात नहीं, कोई आवाज़ ना दी किसी ने। तो साथ वाले बंदे आपस में ही वो सलाह मशवरे कर रहे हैं, लगता है पकड़े गए, अब गए तो तब गए, अब गए तो तब गए, तो अब नहीं आती गाड़ी। तो जैसे कैसे करके खैर गाड़ी तो आ गई कुछ देर बाद। तो उसने आवाज़ दी, उसने कहा जी आ जाओ, सारे चले गए। वो उसी तरह का ट्रक था, लंबे लंबे उसकी साइडों पे वो जैसे 4x4 डाला था, लंबे लंबे उसकी साइडों पे दीवारें थी, और उसके अंदर उन्होंने हम सबको लोड कर दिया। बंदे काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 30+ बंदे थे। वो 4x4 डाले में 30+ बंदे बैठे हुए थे। तो उसके अंदर जैसे उसने सबको पूरा करके उसने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया ज़ोर से। तो खैर वो जो जो जैसे जैसे पोजीशन में बैठा था, मैं, आप यकीन करें, मैं लेट गया उसके अंदर, मुझे नहीं पता लगा कैसे लेटा हूँ। मैं लेट गया, और मेरा एक पठान था, वो मतलब बुजुर्ग आदमी था, उसका घुटना जो है ना वो मेरे यहाँ पे आ गया सीने के ऊपर, ज़ोर से उसने रखा हुआ था, दबाया हुआ था। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा चाचा को ख्याल कर, ये तो कोई तरीका नहीं। उसने कहा भाई मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं कहाँ पे लेके जाऊं। तो खैर उसकी मेहरबानी, उसने को पीछे आगे पीछे करके ना मुझे उसने सीधा किया, पाँव के बल उसने बिठा दिया मुझे। तो खैर एक चढ़ाई आई जी, चढ़ाई उसने चढ़ाई गाड़ी वाले ने। तो वहाँ पे उसने ब्रेक लगाया, उसने कहा जी यहाँ से पैदल चलना है। पैदल चलना शुरू किया, सबको उसने उतारा गाड़ी से। डंकर हमारे आगे था और एक पीछे था। एक पीछे वाला जो था उसने सोटी पकड़ी हुई थी, वो पीछे वालों को मारी जा रहा था, एक एक चलो तेज़ चलो। पहाड़ थे वहाँ पे, चलने नहीं होता वहाँ पे। पहाड़ पत्थरों के ऊपर जब आप चलते हैं तो आपका पाँव जो है वो मुड़ जाता है, वो मतलब टल जाता है। तो कई दफ़ा ऐसे हुआ है, कई लड़कों के साथ ऐसे हुआ है। और अगर आपके दोस्त कोई आपके साथ भाई आपका आ रहा है, उसका पाँव ऐसे हो गया है, दर्द निकल गई है, तो आप अगर उसके पास बैठ गए हैं तो वो आपको मारेंगे, आपको बोलेंगे इसको छोड़ दो हमारे साथ चलो। तो आप तो नहीं छोड़ के जा सकते, फिर वो आपको भी वहाँ पे ही रहना पड़ेगा। तो खैर वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको आपका भाई आपका दोस्त जो भी है वो वहाँ पे ही रहेगा, और आप उनके साथ जाएंगे, क्योंकि आप जा सकते हैं, उन्होंने आपके पैसे लेने हैं, आपको नहीं वो रहने देंगे वहाँ पे। तो खैर ऐसे हम जा रहे थे, एकदम से पीछे फ़ोन आया एजेंट का। उसने कहा जी आगे हालात ठीक नहीं, तुर्की की तरफ, तुर्की जा रहे थे ना, बॉर्डर पे थे। उसने कहा जी तुर्की की तरफ हालात जो हैं वो ठीक नहीं, तो आप ऐसा करें यहाँ पे इनको रेस्ट करवाएं, जैसे ही हालात ठीक होंगे तो हमको बताएंगे। वो पहाड़ के ऊपर ही ना उसने हमें सुला दिया। उसने कहा जी यहाँ पे आप सो जाएं। तो खैर ठंड थी काफ़ी, वहाँ पे लेट गए, दुआ कर रहे थे अल्लाह पाक से कि कोई परेशानी ना बने, खैर खैरियत से हम पहुँच जाएं। तो 2-3 घंटे लेटने के बाद तो उसने फिर दोबारा से हमें उठा लिया। वो चलाता गया, पहाड़ से नीचे उतारा तो वहाँ पे एक ना नहर आ गई। इतना सा वो था, टोया सा, उसके अंदर पानी बेशुमार था। उसने कहा जी ये आपने क्रॉस करना है। उसके अंदर उसने एक हवा वाली कश्ती जो है वो भरी, उसके अंदर उसने रखी। उसने कहा इसके ऊपर पाँव रख के ना, लेडीज़ भी थी हमारे साथ 2-3, उनको मैं नहीं जानता वो कहाँ से आई थी, वो हमसे अलग ही आई थी। तो वो माकू पे ही आके हमें मिली। तो उसके अंदर उसने कहा कश्ती के ऊपर पाँव रख के ना आप साइड पे चले जाएं। औरतों को उसने पार करवा दिया, इस तरह कश्ती के ऊपर पाँव रखवा के आगे करवा दिया, और बाकी उसने डंडा पकड़ के खड़ा हो गया। उसने कश्ती पीछे कर ली। उसने सारे लड़कों को मार मार के उसने कहा इसके अंदर से गुजर के जाना है और 1 मिनट में सब ने गुजरना है। तो उसने 2-3 को मारी हैं, बाकी सारे छलांग लगा के खुद ही पार।
तो ऐसे जनाब हम जो है वो नाला पार किया। तो उसके बाद आगे थी वो काने से लगे हुए थे बड़े बड़े, मतलब जैसे ज़मीन के अंदर, और उसके अंदर ना पानी था। उस पानी के अंदर रास्ता बना हुआ था। जारी बात है पहले भी बंदे गुजर के जाते हैं। तो वो रास्ते के अंदर से हमने जो है वो पार किया, जैसे जैसे वो बना हुआ था ना वैसे वैसे। तो कई जगह से तो उसमें उसके अंदर पाँव रखते थे तो सारा बंदा ही अंदर चला जाता था, इतना इतना पानी था। तो वो खैर वो तो पार करना ही था। जैसे जैसे आगे बंदे जाते कि मैं पीछे पीछे था, तो हम चल रहे थे, वो पार कर रहे थे। कोई नहीं, इतना फासला था, 20-25 मिनट लगे, हमने वो पार कर लिया। उसने कहा जी इस वक्त आप तुर्की के अंदर हैं, तुर्की के इलाके के अंदर हैं, और आपको भी लेके जाएंगे दोगो ब्यास। तो वो जब पार कर लिया, वहाँ पे यकीन माने इतना इतना मोटा मच्छर था, उन कानों के अंदर गंदा पानी था और इतना इतना मोटा मच्छर था। वो जहाँ पे बैठता था ना वहाँ पे काटता था। तो एक जो मतलब जिस्म का हिस्सा है ना जी, इतना सा, तो इतने से पे आप हिसाब लगा लें कि 50 से 60 मच्छर आके बैठे होंगे। इतने मच्छर थे कि वो काली चादरें, और जिन बंदों के पास थी चादरें ली हुई थी, जैसे तुझसे होते हैं पाकिस्तान में, वो चादर जिनके ऊपर, चादर के ऊपर से जी काटता था, जीन्स की पैंट के ऊपर से काटता था, इतना इतना मोटा मच्छर था। तो वो उसने कहा रास्ता ख़राब है, यहाँ पे बैठना पड़ेगा, कल गाड़ी उठाएगी। अब सारी रात हमने वहाँ पे गुजारी, सारा दिन वहाँ पे गुजारा, और वहाँ पे मच्छर लड़ रहा था इतने इतनी, मतलब 1 मिनट वहाँ पे गुजारना जो है, जिस्म के हर हिस्से में मच्छर मच्छर काट रहा है। 1 मिनट में पता नहीं कितनी दफ़ा मच्छर काट रहा है। और वो सारी रात सारा दिन हमने वहाँ से गुजारा। अफ़गानी थे अंदर, पाकिस्तानी पठान भी थे अंदर। वो लड़ रहे थे, वो डंकर से लड़ना शुरू हो गए कि हम पकड़ाई दे देंगे, हम पुलिस को पकड़ाई देने लगे हैं, हमें वो ले जाएंगे वापस, लेकिन हमने नहीं आगे जाना, ना गाड़ी आनी है ना तुमने लेके जाना है। उसने कहा यार गाड़ी आएगी, फिक्र ना करो, बैठ जाओ। लड़ाई होगी वहाँ पे जी पठानों के अंदर और वो जो डंकर थे उनके अंदर, क्योंकि पठानों को फ़ारसी ज़ुबान आती है, तो उनकी भी जो है वो ज़ुबान जो है फ़ारसी है ईरानियों की। तो उसने कहा नहीं जी गाड़ी आएगी, आप फिक्र ना करो। सबको हमने भी सारे पंजाबियों ने मिल मिल के उनको बिठाया, उनको कहा यार अमन करो, सुकून करो, हम इंशाल्लाह ताला पहुँचेंगे, आप फिक्र ना करो। तो खैर सुलह सफाई होगी, दोपहर का टाइम था अगले दिन। तो उसने कहा उठो जी, उठाया उसने कहा जिस जहाँ पे ना आगे एक नहर आएगी वो आपको पार करवानी है। तो वो पार करवाने के बाद आगे गाड़ियाँ लगेंगी, गाड़ियाँ आपको ले जाएंगी दो को ब्यास। कहा ठीक है। वो वहाँ से चलना शुरू किया, यूँ चलना शुरू किया। घंटा डेढ़ चलने के बाद आगे ना, हम ऊंचाई पे थे, नीचे देखा तो नीचे एक नहर थी बहुत बड़ी। उसने कहा ये पार करनी है, और पानी से डर लगता था, कभी पानी में ना तैरे ना कभी गए। तो वो सोटा पकड़ के, जैसे उसने पिछला पार करवाया था ना, सोटा पकड़ के वो खड़ा हो गया। उसने कहा पार करो। सब सारे जी छलांगे लगाते जा रहे हैं। मैंने जब छलांग लगाई उसमें, तो पानी चल रहा था तेज़, काफ़ी तेज़ पानी चल रहा था। तो वो पानी था तकरीबन इतना इतना, मेरे इतना इतना पानी था, खड़ा हो तो खैर वो मैंने बैलेंस किया किसी तरह भी, आराम आराम से ना। किसी का वहाँ पे बंदे कैसे करते हैं, बंदे नहीं देखते साथ वाले बंदे को तैरना नहीं आता, या साथ वाला बंदा थोड़ा उसकी मदद करते हैं। वो बंदे आपको ऐसे पकड़ के ना पीछे फेंकेंगे और खुद आगे निकल जाएंगे। इसलिए बचना होता है कि जितना हो सकता है आप बच के अपने आप को सेफ रख के चलें। तो मैं जब उतरा नीचे, मैं को तैरना तो आता कोई नहीं, ज़रा से मिसबैलेंस हो गए तो पानी के अंदर ही जाएंगे, तुर्की तो नहीं जाएंगे। तो खैर, तो आराम से ना बैलेंस करके मैंने देखा अपने साइडों पे कोई बंदा तो नहीं आ रहा। तो वो मैंने पार कर ली, कुछ ही देर में पार कर ली। तो सामने टैक्सियाँ लगी थी बड़ी बड़ी, जैसे हाईएस्ट नहीं थी, हाईएस्ट टाइप गाड़ियाँ लगी थी। तो उन्होंने दौड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा भागो, कुछ एक गाड़ी की तरफ भागे, कुछ एक गाड़ी की तरफ भागे। खैर मैं जिस गाड़ी की तरफ भागा तकरीबन घंटे सांस चढ़ गई भागते भागते। तो ऊपर से गीले भी थे, कपड़े सारे गीले, शूज़ गीले, और हम भागते जा रहे थे गाड़ी की तरफ। गाड़ी तक मैं पहुंचा तो उसने पूछा आप किसके बंदे हैं। मैंने कहा जी मैं फलाने एजेंट का बंदा हूँ। उसने कहा नहीं आप तेरी जगह जो है वो पिछली गाड़ी में है, उसकी तरफ। मैं उसकी तरफ भागा। उसने फटाफट उसने बोला किसके बंदे हैं, मैंने बताया फलाने में। उसने कहा ये गाड़ी इसकी नहीं है। तो पिछले वाले ड्राइवर ने ना, पीछे गाड़ी वाले ड्राइवर ने उसको बोला कि तुम बिठाओ हाँ बंदा, इसको वहाँ पे जाके देख लेंगे। उसने कहा फारगेटमेस, कि वो फारगेटमेस तुर्की में कहते हैं कि बुलो छोड़ दो भाई, किसका भी बंदा है इसको बिठाओ अंदर। उसने यार मुझे उस गाड़ी में बिठाया, वो चलाने शुरू कर दी। इतनी स्पीड से उन्होंने गाड़ी चलाई कि उसने नहीं देखा आगे कोई गाड़ी आई है, कुछ आई, उसने ओवरटेक करता गया। वो दोगो ब्यास सेफ की तरफ हमें लेके जा रहे थे। तो वो हम चलते जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठने की जगह नहीं, खड़े ही हुए हैं। वो सर छत आपको पता है थोड़ा नीचा होता है ना, जब खड़ा हो बंदा तो थोड़ा सा ना सर नीचे करके खड़ा होना पड़ता है उसमें। तो वो खैर हम चलते जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद वो एक गाड़ी जो है एक सेफ है उसके पास रुकी। तो उसने कहा यहाँ पे सारे उतरो, सारे नीचे उतर गए।
तो वहाँ पे सेफ हाउस के वो जो घर बना था उसके अंदर जाने लगे, तो उसने कहा यहाँ पे नहीं जाना, वो घर दूर है। उसने चलाना शुरू कर दिया। मैं वो लोगों के पास में जब आए ना, कोई बंदे जिन्होंने डंकियाँ लगाई होंगी उनको पता होगा जो देख रहे हैं, तो वो ऊपर ऐसे जहाज उड़ रहे होते हैं, फौज फिर रही होती है, पुलिस फिर रही होती है। लेकिन उस वक्त जब हम आए थे तुर्की के अंदर इतनी सख्ती नहीं थी। तुर्की के अंदर आप आते पकड़े जाएं तो वो आपको डिपोर्ट नहीं करते थे, अब करते हैं। तो वो जब हम जो है वहाँ पे वो खुली ज़मीन थी जी, खुली ज़मीन, मतलब भैंसें फिर रही हैं, बकरियाँ फिर रही हैं, जैसे मूवीज़ में आप देखते हैं बड़े प्यारे सीन होते हैं, इस तरह का सीन था। तो हम जा रहे हैं सेफ हाउस की तरफ, उसने जैसे वो पेड़ने लेके जाते हैं उसने सोटा पकड़ा हुआ है, चलाई जा रहा है हमें, तो हिम्मत तो थी नहीं बिल्कुल भी। तो खैर चलना मजबूरी थी। वो खैर कुछ ही देर गुजरी ना, तो एक गांव के अंदर हम एंटर हुए, तोगो ब्यास के अंदर। तोगो ब्यास बेसिकली एक गांव है। तो वहाँ पे जैसे ही बच्चों ने देखा, घर वालों ने देखा मुसाफिर आए हैं, तो टर्किश ज़ुबान में मुसाफिर ही कहते हैं। तो वो उन्होंने वो इतनी इतनी रोटियां होती हैं तुर्की की ना, वो सोमी उसको कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, और वो ब्रेड सी होती है लंबी लंबी, वो लेके आ गए। कोई हमें टमाटर दे रहा है, कोई रोटियां दे रहा है, कोई फलानी चीज़ दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, ये खाएं ये पिएं। तो वो सब ने इकट्ठा किया और वो सेफ हाउस की तरफ से लेके। मैं जब सेफ में पहुंच जाता, वहाँ पे बाहर एक हाल लान सा बना हुआ था, कच्चा घर था। तो अब्बास सामने बैठा मेरे, अब्बास वहाँ पे मिल गया मुझे। अफजल मेरे साथ था, जो मेरे साथ भागा था अस्फान शहर से जब ट्रला मारा पकड़ा गया था। तो वहाँ पे पहुँचे तो अब्बास सामने वेट कर रहा, काशी नहीं था। तो काशी लो वहाँ पे सेफ के अंदर जब हम एंटर हुए, तो नेक्स्ट स्टोरी जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहें। वीडियोस को लाइक करने का शुक्रिया। और अगेन जिसने जो है वो पहले 5 एपिसोड नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो देखें। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, फेसबुक पेज पे फॉलो करना ना भूलें, इनके भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो चैनल नए आने वाले दोस्तों का शुक्रिया, आपका वेलकम। और हमारे जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशन जो है लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। मैं आदिल घुमन, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।